बड़ी बगावत। विधायकों ने खोली तेजस्वी की पोल। तेजस्वी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनका ख्वाब तोड़ने का काम उनके ही विधायक कर रहे हैं। बिहार में इस वक्त कई आरजेडी के विधायक चर्चा में हैं, जो बगावत का झंडा लिए चल रहे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे और हम भी बेबाकी से सवाल पूछेंगे कि तेजस्वी जो इस वक्त बिहार चलाने की बातें कर रहे हैं, वो अपनी ही पार्टी आरजेडी को क्यों नहीं संभाल पा रहे। सवाल तो यह भी है कि तेजस्वी बार बार एनडीए में बगावती सुर बता रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही पार्टी को क्यों नहीं संभाल पा रहे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विवाद तब भड़का जब पूर्व एमएलसी सलमान राघीव मुन्ना ने अपनी ही पार्टी के गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान पर तीखे आरोप लगा डाले। यह मामला तब सामने आया जब कामरान की पूर्व आरजेडी नेता और पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ यादव के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल तस्वीरों ने आरजेडी के अंदर खलबली मचा दी और नवादा की सियासत में पारे को हाई कर दिया। राजवल्लभ यादव, जो कभी आरजेडी के कद्दावर नेता थे, विवादास्पद छवि के कारण अब पार्टी में हाशिए पर हैं। पूर्व एमएलसी सलमान राघीव मुन्ना ने कामरान पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि जो लोग पार्टी के संविधान और हितों के खिलाफ काम करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुन्ना ने सार्वजनिक रूप से कहा, हमारी पार्टी पर गलत आरोप लगाने वालों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई नेता पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि कामरान की मुलाकात आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी समीकरणों को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। नवादा में पहले से ही आरजेडी के भीतर गुटबाजी की खबरें आती थीं और गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान और राजवल्लभ की मुलाकात ने इस विवाद को और हवा दे दी है। और अब कहा जा रहा है कि आरजेडी के कई विधायक पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं और कुल ऐसे 12 विधायक हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान के साथ 12 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज हैं और चुनाव से पहले वो पार्टी को छोड़ने का काम कर सकते हैं, जिससे तेजस्वी को बड़ा झटका लग सकता है। चुनाव से पहले मुश्किल में तेजस्वी यादव। आरजेडी के प्रदेश नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर हालांकि कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव इस विवाद को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि नवादा में पार्टी की स्थिति पहले से ही नाजुक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना आरजेडी के लिए झटका साबित हो सकती है, खासकर तब जब पार्टी बिहार में जदयू और बीजेपी के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नवादा में यह राजनीतिक ड्रामा अभी और गहरा सकता है और स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष और बढ़ सकता है। तेजस्वी के विधायकों ने उठाए बड़े सवाल। दरअसल नवादा में कई दिनों से बवाल चल रहा है और आरजेडी में बगावती सुर उठने लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की विधायक विभा देवी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें तेजस्वी यादव और उनके करीबी नेताओं पर झूठे आरोप लगाने और पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप शामिल है। नवादा की विधायक विभा देवी ने यह भी आरोप लगाया था कि सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल के दौरान तेजस्वी के कुछ करीबी नेताओं ने उनसे भारी धनराशि की मांग की थी, जिसे देने में वो असमर्थ थी। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उनके पति राजवल्लभ प्रसाद से कहा था कि वो अच्छे नेता तो जरूर हैं, लेकिन और अच्छा नेता बनने के लिए 5 गुण जरूरी होता है। झूठ बोलना, जनता को ठगना, भाई भाई में लड़ाई कराना, घूस लेना और बड़े नेताओं की खुशामद करना, लेकिन उनमें से कोई भी गुण उनके पास नहीं है। विभा देवी ने कहा था कि तेजस्वी और उनके कुछ करीबी नेताओं की ओर से उनके और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके सम्मानित परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। विभा देवी ने कहा था कि वो राजनीति में अपना सम्मान बेचकर नहीं आई है। उन्होंने कभी घूस नहीं ली और न ही भ्रष्टाचार किया। विभा देवी ने आरोप लगाया कि जब सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल चल रहा था, तब तेजस्वी के साथ रहने वाले उनके कुछ करीबी नेताओं ने उनसे भारी धनराशि की मांग की थी और तेजस्वी यादव ने ही उन्हें यह आदेश दिया था।
विभा देवी ने यह भी कहा था कि उन्होंने कभी वोट का सौदा नहीं किया, ये नवादा है, राघोपुर नहीं, जहां एक दिन में करोड़ों रुपए बांटे जाते हैं। और जब ये बातें विभा देवी ने की, तभी से नवादा में आरजेडी के खिलाफ बगावती सुर दिखने लगे हैं। और अब विभा देवी और उनके पति के साथ गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान की मुलाकात पर घमासान तेज हो गया है, क्योंकि सिर्फ कामरान ही नहीं, कई और विधायक हैं जो विभा देवी के समर्थन में हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो 12 विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं है। और पिछले दिनों कहीं ना कहीं ये आवाज भी उठी थी और ये कहा गया था कि तेजस्वी यादव जमीनी कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते। विभा देवी के बारे में तो हमने आपको बताया ही, लेकिन कामरान की तरफ से भी पहले ऐसी ही बातें कही गई थी और कामरान ने भी कहा था कि जिसके जेब में पैसा होता है उसी को आरजेडी में टिकट मिलता है, जबकि हजारों की संख्या में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और पार्टी को ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं देती। और तेजस्वी के आने के बाद ऐसा ज्यादा हो गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के समय में ऐसा नहीं था, लेकिन तेजस्वी के आने से अब जिस तरीके से पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को भाव नहीं दिया जा रहा है, तो उससे तो पार्टी में बगावत के सुर उठेंगे ही। और वाकई ऐसा हो रहा है। नवादा में तो ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। नवादा जिले में 6 विधानसभा सीटें। दरअसल नवादा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें बरबीघा, राजौली, हिसुआ, गोविंदपुर और वारिसलीगंज विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से 3 पर आरजेडी तो 3 पर एनडीए का कब्जा है और यही आरजेडी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में दिखाए थे बगावती तेवर। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी आरजेडी में भारी गुटबाजी सामने आई थी। आरजेडी के विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर ने निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव का समर्थन कर दिया था, जिससे तेजस्वी यादव आगे बबूला हो गए थे। आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद से ही दोनों विधायकों के बगावती सुर को लेकर नवादा की राजनीति गरमाई रहती है। आरजेडी में बगावत से तेजस्वी का सपना चकनाचूर। अब जब आरजेडी में गुटबाजी और विरोध देखने को मिल रहा है, तो इससे तेजस्वी को काफी नुकसान तो होना लाजमी है और तेजस्वी का सीएम बनने का सपना ही टूट सकता है, क्योंकि एक तरफ उनके ही विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ उनके खुद के भाई ने भी मोर्चा खोल रखा है। राजद से 6 साल के निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप के बैनर तले 5 पार्टियों विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जनमोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया था। उनके इस कदम ने बिहार की सियासत में अब हलचल मचा दी है, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कुनबा बिखर गया है और अब जब आरजेडी के विधायक भी बगावती सुर अपना रहे हैं, तो उससे पार्टी भी बिखर सकती है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुछ महीने पहले ही अपने लाल से नाता तोड़ लिया था। लालू राबड़ी के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपना रिलेशनशिप वाला शिगुफा क्या छोड़ा, उनके पिता लालू यादव समेत सारी पार्टी ही असहज सी हो गई। उन्हें लगा कि इस चुनाव में विरोधियों को अच्छा मौका मिल जाएगा। सत्ता पाने के लालच में आखिरकार लालू प्रसाद यादव को कड़ा फैसला लेना ही पड़ा। तेज प्रताप यादव को पार्टी से, परिवार से निकाले जाने की घोषणा करते हुए लालू ने सोशल मीडिया पोस्ट कर डाला। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके बाद से ही तेज प्रताप के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। अब तेज प्रताप के अलग चुनाव लड़ने के ऐलान और 5 पार्टियों के साथ गठबंधन करने पर ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी के अब पीछे पड़ गए हैं कि तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देना है। हालांकि इस बीच लालू यादव की बहू ऐश्वर्या ने दावा किया कि उनके पति तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है, जो एक बड़ा नाटक है। बीजेपी और अन्य दलों ने भी लालू के इस कदम को चुनाव के लिए उठाया गया एक राजनीतिक स्टंट बताया था। फिलहाल तेज प्रताप को लेकर लालू तेजस्वी को विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और अब जब विधायक भी आरजेडी से बगावत कर रहे हैं, तो सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी अब टूटने की कगार पर है, जिसकी तस्वीर अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। क्योंकि अगर ऐसी तस्वीर चुनावी मौसम में और भी सामने आई और जिन 12 विधायकों के बारे में यह कहा जा रहा है कि 12 विधायक
नाराज हैं, जो कामरान के साथ हैं, जो विभा देवी के साथ हैं। उन्होंने अगर पार्टी के खिलाफ बगावत की और जब अब वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कुछ ही दिनों में करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को ये सोचने की जरूरत है कि ये खबर जब सामने आएगी तो कहीं ना कहीं जनता ये सोचेगी कि आरजेडी में खुद ही बगावत है। तो आगे आने वाले समय में जनता के लिए आखिर वो कैसे काम करेगी? सवाल तो कई हैं और ऐसे भी बाकी से सवाल हम पूछते रहेंगे। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।